हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो। आई ऑल्सो सेंस कि एक पॉइंट पे आप प्रे करोगे, एक पॉइंट पे आप बोलोगे कि भगवान जी, मैं आप सब कुछ आपके ऊपर डाल रहा हूँ, सब कुछ मैं आपके ऊपर सरेंडर कर रहा हूँ एंड येट आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, येट आप बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हुए दिख रहे हो। तो थोड़ा सा आपको एक साइड को पकड़ना पड़ेगा, या तो भगवान या अपना खुद का डिसीजन। सो इन चीज़ों में थोड़ी सी एक इम्बैलेंस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अपकमिंग वीक में। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द टावर एंड वी हैव एम्परर। आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपके हस्बैंड से कुछ ना कुछ लड़ाई हो सकती है, या किसी फादर से या किसी फादर फिगर से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई मेल एनर्जी ही हो, बट कुछ कोई एक ऐसी एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स को लेके, अपनी सोच को लेके। कहीं ना कहीं आपको एक प्रेशर फील हो सकता है एक सर्टेन वे में एक्ट करने का। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस हो सकते हैं अपने लोगों के साथ। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ wands एंड 7 ऑफ swords। जेमिनाई के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे करते हुए दिख रहे हो अपकमिंग वीक में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश भी कर रहे हो, किसी सच से बचने की कोशिश कर रहे हो। एक रनिंग वाली एनर्जी दिख रही है, एक एस्केपिज्म वाली एनर्जी दिख रही है एंड येट एक डर भी दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं कि जहाँ पे आप कहीं ऐसा डिसीजन ना ले लो जो आपकी पूरी फैमिली लाइफ को ख़राब कर दे। कहीं आप एक ऐसा डिसीजन ना ले लो जहाँ पे आप अपने पूरे घर को ख़राब कर दो, घर की शांति को बिगाड़ दो, या आप खुश ना रह पाओ। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा एक डर है जो सता सकता है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। कैंसेरियंस के लिए आई डू सेंस कि जितना ज़्यादा आप अपनी पूरे वीक को सिंपल रखोगे, अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखोगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा। कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि बॉर्डम के चक्कर में आप कहीं पे पार्टीज़ करने जाओ, आप कहीं पे इंस्टेंट प्लान्स बनाओ। ये वीक आपका इंस्टेंट प्लानिंग के लिए नहीं होना चाहिए। ये वीक आपका होना चाहिए कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो, रिलैक्स करो और सिंपल लाइफ को थोड़ा सा जियो। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी गिविंग कहाँ पे कर रहे हो, आप कहाँ एफर्ट्स डाल रहे हो, आप कहाँ पे लेट्स से मेहनत कर रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे भी आप कोई एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आप मेहनत करोगे, जहाँ पे आप एफर्ट्स डालोगे, लेकिन ये पर्सन उन एफर्ट्स को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे और ये पर्सन आपको छोड़ देंगे। ओके, अब ये करियर में भी हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ के आपको एफर्ट्स डालने हैं। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ wands एंड एस ऑफ कॉइन्स। वर्गो के अंदर एक न्यू परसेप्शन आता हुआ दिख रहा है। जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रहे थे, हसल चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, आप लड़ रहे थे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आपने बहुत लड़ाई की है एंड येट आपको कुछ नहीं मिला। ओके, तो वो एक एग्जॉशन वाला जो पॉइंट है वो आपको इस लड़ाई का एक नया सच दिखाता हुआ दिख रहा है जो आपको हमेशा से देखने की नीड थी। तो एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक न्यू विजन आ सकता है, एक न्यू सोच आ सकती है, स्पेशली उस चीज़ में जिसके अंदर आप जिसको लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा फाइटिंग या बैटल चल रही थी। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ wands एंड वी हैव 6 ऑफ swords। लिब्रा की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको डिटैच पेस पे चलने की नीड है। ओके, जितना ज़्यादा डिटैच रहोगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सटर्नली बहुत सारी चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में कि ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन जितना ज़्यादा आप अटैच रहोगे अपनी इन एक्सपेक्टेशन से, उतना ज़्यादा आप डिसअपॉइंट होगे अपनी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर मैसेज दिया जा रहा है, इन फाइटिंग्स को अवॉइड करके थोड़ा सा डिटैच होके लो एक्सपेक्टेशंस रख के आपको आगे चलने की नीड है। लेट्स सी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं
काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल मैच्योरिटी मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आप किसी को हील कर रहे हो सकता है आपको कोई हील करे, बट एक ऐसी कंपेनियनशिप दिखाई दे रही है या एक ऐसी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग साबित हो सकती है। मतलब ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके जो ट्रॉमाज रहे हैं, वुंड्स रहे हैं, उनको हील करने में, या आप किसी के ऐसे हेल्प करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि वालों के लिए आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन या तो अट्रैक्ट कर चुके हो या करते हुए दिख रहे हो जो आपके इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। इमोशनल लेवल पे इक्वल होंगे, मेंटल लेवल पे इक्वल होंगे, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे इक्वल होंगे। बहुत ही एक हीलिंग रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड जब आप ये मैनिफेस्ट करोगे ना, जब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे या आप इस पर्सन से मिलोगे, तो आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा लाइफ में। ओके, लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती आप करते हुए दिख रहे हो अपने आप के साथ, ठीक है। अपनी कुछ ऐसी या तो इच्छाएं हो सकती हैं या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाली चीज़ हो सकती है। इट्स लाइक अपने आप को दबा दबा के, अपने आप को ब्लेम करके, अपने आप को डांट के, सब करके, अपने ऊपर वो बोझ डाल के आप कुछ काम करना चाह रहे हो जिससे कि आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस मेंटेन कर सको, जिससे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से मेंटेन कर सको। बट ये जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को दुख दोगे, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की नीड है इस पूरे वीक में। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स एंड टेम्परेंस। स्पाइसेस के लिए आई डू सेंस कि पहली चीज़ तो ये कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं इस पूरे वीक में आपके साथ। आपके कुछ स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं, कैट, डॉग, ये सब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपके पास बैठना चाहेंगे। ये चीज़ होती हुई दिख रही है। और दूसरा जो मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है वो ये है कि ओके, एनिमल्स का ही एक्चुअली मुझे ज़्यादा दिख रहा है, एनिमल्स के ड्रीम्स आना, ये सब चीज़ें। सो हमारे कुछ एनिमल स्पिरिट गाइड्स होते हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प और हीलिंग मिलती हुई दिख रही है इस पूरे वीक में। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।